अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमर और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सदर जरदारी की तब्दीली की कोई तजवीज़ किसी सतह पर जेर गौर नहीं। रियासत के आईनी सरबराह के तौर पर बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बयान। कहा, नवाज शरीफ के अडियाला जेल जाकर बानी PTI से मुलाकात की बात सरासर गलत और बेबुनियाद है। चौधरी निसार के मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की कोई तजवीज़ जेर गौर नहीं। आम इंतखाबात अपनी आईनी मुद्दत की तकमील पर होंगे। पीपल्स पार्टी हमारे साथ है। हुकूमत का साथ देने का मतलब हर चीज़ से इत्तेफाक करना नहीं होता। और लाहौर में पुलिस ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की गाड़ी का चालान कर दिया। काले शीशे लगाने पर मरीम नवाज के बेटे का चालान किया गया। ज़राए के मुताबिक जौहर टाउन के करीब ट्रैफिक वार्डन ने जुनैद सफदर का चालान किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने बेटे जुनैद सफदर का चालान करने वाली डॉल्फिन पुलिस टीम को शाबाश दी। कहा, आपने कानून की पासदारी को यकीनी बनाया। कानून की बालादस्ती ही हमारी हुकूमत की पहचान है। पूरे पंजाब में कानून का यकसा निफाज और पासदारी देखना चाहती हूँ। कुछ बात सामने है लियारी की, जिसके बाद DG SB CA को हटा दिया गया। मुतालिका अफसरान को हादसे के रोज़ ही मुअत्तल कर दिया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जो भी जिम्मेदार होगा कार्रवाई की जाएगी। वजीर बल्दियात सईद गनी बोले, गफलत के मुर्तकिब तमाम अफसरान के खिलाफ एक्शन होगा। लियारी में मखदूश इमारतों के हवाले से कमेटी बनाई है। DC इनकी मुकम्मल तफसील फराहम करेंगे। मखदूश इमारतों को मस्मार किया जाएगा। सानहे में हलाक होने वालों के अहले खाना को फी खानदान 10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। हमने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है। फौरी तौर पर FIR काटी जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। को 2 दिन के लिए टाइम दिया गया है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आए। कमिश्नर कराची को एक और जिम्मेदारी ये दी गई, जो 51 इमारतें इंतहाई खस्ता हैं जिनको गिराया जाना चाहिए, उनकी सारी तफसीलात वो फराहम करेंगे ताकि उन इमारतों को गिराने का काम जो है वो फौरी तौर पर शुरू किया जा सके। जो 27 अफराद हलाक हुए हैं इस हादसे के नतीजे में, 1 मिलियन के हिसाब से 27 लोगों को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो माली इमदाद भी फराहम करेगी। कराची में खाली कराई गई मखदूश इमारतों के मकीन अब खुले आसमान तले बेयारो मददगार हैं। सामान गलियों में पड़ा है। बच्चे सड़कों पर, बुजुर्ग बेबसी की तस्वीर बने बैठे हैं। ख़वातीन का मुतालबा है, अगर सैलाब मुतासरीन को घर मिल सकते हैं तो हमें क्यों नहीं। कराची में खाली कराई गई मखदूश इमारतों ने एक और अलमिया जन्म दे दिया है। खतरे से बचाकर बेरहमी के सुपुर्द कर दिया गया। छत तो छीनी गई लेकिन मुतबादिल ना मिला। दरो दीवार गिरने से पहले उन मकीनों की उम्मीदें जमीन बोस हो गईं। इधर दिया गया, अगर देता तो हम लोग ऐसे भिखारियों की तरह रोड पे नहीं होते, घर पे होते। हर कोई औरत यही चाहता है कि उसे छत मिले, वो छत के नीचे बैठे, वो ऐसे गलियों में रुलता हुआ नजर नहीं आए। ये घर हम लोग को भी चाहिए ना, हम लोग कभी बेघर है ना। बच्चे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जावे, अभी बरसात का मौसम है, कहाँ जाएंगे ये लोग। अभी ये बेघर है ना, इधर खड़े हैं, इधर बैठे हैं। कई खानदानों का सामान गलियों में बिखरा पड़ा है। खवातीन आसमान की तरफ हाथ उठाकर फरियाद करती हैं कि सैलाब मुतासरीन को अगर घर दिए जा सकते हैं तो हमें क्यों नहीं। जिस तरह ये सैलाब वगैरह कुदरती आफत आते हैं, उनको घर मिलना चाहिए तो इनको भी चाहिए। शहरी है और PP के वोटर्स हैं ये सारे, और इनको घर मिलना चाहिए। घर के बदले घर कुछ भी नहीं देंगे, ये सिर्फ कुछ दिनों का दिखावा है। इसके बाद सारा कहता हम खेल कहानी पूरा कहता हूँ। हुकूमत ने इमारतें तो खाली करा ली, मगर मकीनों के लिए ना खैमा, ना साइबान, ना कोई पनाह का। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार खुले आसमान तले, धूप में, बारिश में, सड़क किनारे, जैसे वो शहरी नहीं, बस बोझ हों जिन्हें सिर्फ हटाना था। शामिर खान भुट्टो ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ओहदा संभाल लिया। अफसरान के साथ इजलास किया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, गैर कानूनी तामीरात का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। लियारी में खतरनाक करार दी गई 51 इमारतों को पहले मरहले में खाली कराया जाएगा। नाकाबिल रिहाइश इमारतों को मस्मार करेंगे। ज़िला जुनूबी में 500 इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं। बोले, गिरने वाली इमारत की इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद तफसीलात फराहम की जाएंगी। और सानहा लियारी में 27 जानें चली गईं। एक तरफ क़यामत का मंजर और दूसरी जाने मोजज़ाती तौर पर 3 माह की बच्ची महफूज रही। हमारे नुमाइंदे साद गुजर इस वक्त 3 माह की भावंती के साथ मौजूद हैं। साथ बताइएगा, बच्ची की देखभाल कौन कर रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसे घर में, सानहा लियारी। सब ने देखा कि क्या क्या मामला हुए। 27 जानें उसके अंदर गई,
कितने घर उसके अंदर जो है वो बर्बाद हो गए। जिसके बाद मैं इस वक्त एक ऐसे घर में मौजूद हूँ। 4 रोज़ कबल पेश आने वाले वाक़े में इस घर में क़यामत तो टूटी, लेकिन साथ ही साथ एक मौजज़ा भी पेश आया, जो कि 3 माह की बच्ची सब नहीं देखी होगी। बावरती जो है वो हमारे साथ मौजूद है, जबकि साथ साथ उसके दादा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बस मेरे लिए तो ये एक समझ ले, मेरे लिए तो ये क़यामत का मंजर है। 3 मेरे बेटे, 2 बहुएँ और एक मेरी वाइफ, और ये मेरी पोती है जो हमें उसमें सही सलामत मिली है। मेरी तो छत भी चली गई, जानी माली सब नुकसान हो गए। अब ये बच्ची के सहारे हम जिंदा रहेंगे, और मुस्तकबिल अगर गवर्नमेंट चाहे सपोर्ट करे तो उनकी मेहरबानी होगी, नहीं तो अल्लाह मालिक है। हम कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, घर में जितने भी अफराद हैं हम सब इसको देख रहे हैं, इसका ख्याल रख रहे हैं। अब ये हमारे पास एक छोटा सा प्यारा सा फूल है जिसको हमें बहुत ही प्यार से इनको संभालना है, ख्याल रखना है इसका बहुत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।